सूरज अभी पूरी तरह से निकला भी नहीं था, लेकिन राकेश अपने उस पुराने हैंडपंप के पास मौजूद था। ये हैंडपंप सिर्फ लोहे का एक ढांचा नहीं था, बल्कि राकेश के दादाजी के पसीने की गवाही थी। वो बड़े प्यार से उसे साफ कर रहा था, मानो कोई अपनी सबसे कीमती चीज को सहेज रहा हो। तभी हसमुख लाल, गांव का सबसे अमीर और लालची जमींदार, अपनी काली गाड़ी से वहां पहुंचा। उसके साथ 2 गुंडे थे। हसमुख की आंखों में उस जमीन के लिए एक दरिंदगी भरी चमक थी। राकेश, ये कचरा साफ करना बंद कर। मुझे ये जगह चाहिए राकेश, किसी भी कीमत पर। आज शाम तक कागजों पर दस्तखत कर देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मालिक, आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। कहाँ आप और कहाँ ये राकेश। चुप कर टीटू के बच्चे। हसमुख काका, जमीन का लालच आपको अंधा बना चुका है। ये जमीन मेरे दादाजी की है और ये हैंडपंप उनकी निशानी। आप इसे खरीद नहीं सकते। दादाजी मर चुके हैं राकेश, और उनकी ये निशानी अब मेरे रसूख के आगे कूड़ा है। मुझे यहाँ अपनी दुकान बनानी है। अगर जमीन नहीं दी तो मैं तुझे और तेरे दादा की निशानी दोनों को यहाँ से उखाड़ फेंकूंगा। राकेश का हाथ रुक गया। उसने हैंडपंप के ठंडे लोहे को एक आखिरी बार छुआ और हसमुख की आंखों में आंखें डालकर सीधा खड़ा हो गया। हसमुख का चेहरा लाल हो रहा था। उसे अपनी बात के आगे किसी की आवाज बर्दाश्त नहीं थी। घर के अंदर का माहौल बहुत भारी था। राकेश खाना खाने बैठा था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसके सामने उसकी माँ और बहन बैठी थी। हसमुख लाल की धमकियों ने घर की शांति छीन ली थी। बाहर घना अंधेरा था, पर कमरे की रोशनी में सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। एक आने वाले बड़े तूफान का संकेत। बेटा, हसमुख बहुत खतरनाक आदमी है। अगर वो जमीन मांग रहा है तो दे देना, हम कहीं और चले जाएंगे। जान से प्यारी चीज कुछ नहीं होती। माँ, अगर मैंने आज ये जमीन दे दी तो मैं अपने दादाजी को क्या जवाब दूंगा? ये सिर्फ हैंडपंप नहीं है माँ, ये उनकी मेहनत है। हसमुख इसे हड़पना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि इस जगह की कीमत बहुत है। भैया, वो गुंडे भेजकर कुछ भी कर सकता है। आज दोपहर उसने चौराहे पर खड़े होकर धमकी दी है। क्या पता वो कल जमीन पर कब्जा कर ले। करने दो उसे। उसे लगता है कि वो ताकत से सब कुछ छीन लेगा। कल सुबह मैं वहीं उसी हैंडपंप के पास खड़ा मिलूंगा। दादाजी की निशानी के लिए मैं मौत से भी टकरा सकता हूँ।